गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। आज आप लोग को क्या पढ़ना है? वॉइस। वॉइस। पिछले क्लास में किस किस टेंस का वॉइस पढ़े थे? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस का वॉइस पिछले क्लास में आप लोग पढ़े थे। तो आज के क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस पढ़ाएंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक इस पर देखिए और समझिए। यहाँ पर बीच में अंडरलाइन किया हुआ है और लेफ्ट साइड में रूल्स ऑफ एक्टिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस का रूल्स लिखा हुआ है और राइट साइड में रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस का रूल्स लिखा हुआ है। एक्टिव वॉइस का रूल्स वही होगा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होगा, वही एक्टिव वॉइस का रूल्स होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर आप लोग डिटेल रूप से समझ लीजिए, हम समझा देते हैं। यहाँ पर पैसिव वॉइस का रूल्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, इसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के जगह पर यूज किया जाता है इसको, और तब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है और तब उसके बाद बीइंग ऐड किया जाता है और तब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाकर लिखा जाता है और तब उसके बाद यदि सेंटेंस में अदर वर्ड रहता है तो अदर वर्ड लिखा जाता है और अदर वर्ड नहीं रहता है तो उसे स्किप कर जाते हैं और प्रीपोजिशन बाय ऐड कर देते हैं। और सबसे लास्ट में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के जगह पर यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में। कंसेप्ट क्लियर? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर आप लोग को दिखा देते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। आई एम गिविंग यू ए पेन, इसमें यू ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पर यू का नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम ही होता है, यू ही होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के जगह पर यू ही लिखेंगे और यू के साथ आर हेल्पिंग वर्ब लगता है, इसलिए आर लिखेंगे और तब इसके बाद बीइंग ऐड करेंगे और तब उसके बाद यहाँ वर्ब है गिविंग, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म है भी गिविंग, तो इसको वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाएंगे। थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवेन और तब यहाँ पर अदर वर्ड है ए पेन, तो लिख देंगे ए पेन और उसके बाद प्रीपोजिशन बाय ऐड करेंगे और लास्ट में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट यहाँ आई है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव केस में तो हो जाएगा इसका फॉर्म मी। अब एक्टिव वॉइस में आई एम गिविंग यू ए पेन, इसका मीनिंग हो जाएगा मैं तुम्हें एक कलम दे रहा हूँ या मैं तुम्हें एक कलम दे रही हूँ। और पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा मेरे द्वारा तुम्हें एक कलम दिया जा रहा है या मेरे द्वारा आपको एक कलम दिया जा रहा है। क्लियर? यस मैम। अब दूसरा एग्जाम्पल है यू आर राइटिंग ए बुक, तो यहाँ पर ए बुक हो गया ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के जगह पर इसे यूज करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा ए बुक और ए बुक हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए इसके साथ इज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा और तब इसके बाद
बीइंग ऐड करेंगे। बीइंग ऐड कर देंगे तब इसके बाद, और तब इसके बाद यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म राइटिंग है, तो इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा रिटेन। रिटेन, और यहाँ पर देखेंगे कि अदर वर्ड यानी अन्य शब्द कोई है कि नहीं, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में कोई अदर वर्ड नहीं है तो उसे स्किप कर जाएंगे और प्रीपोजिशन बाय ऐड कर देंगे। और लास्ट में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट यू है, तो इसका नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव के सेम ही होता है, यू ही होता है, तो यहाँ पर यू लिख देंगे। एक्टिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा यू आर राइटिंग ए बुक, तुम एक किताब लिख रहे हो या आप एक किताब लिख रहे हो। और पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा ए बुक इज बीइंग राइटिंग बाय यू, तुम्हारे द्वारा एक किताब लिखा जा रहा है या आपके द्वारा एक किताब लिखा जा रहा है। अब इसको अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का रूल्स समझ में आ गया? यस मैम। कंसेप्ट क्लियर? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। अब चलिए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल्स। यहाँ पर प्रेजेंट के जगह लिख देंगे पास्ट। पास्ट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें हम लोग को तो पता ही है सबसे पहले से कि टेंस के हर पार्ट्स का जिसका वॉइस होता है उसके वॉइस बनाने का रूल्स सेम ही होता है। उसके हेल्पिंग वर्ब में ओनली चेंजिंग होता है, बाकी सभी पैटर्न सेम ही होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ओनली ऐड बीइंग, यहाँ पर बीइंग ऐड किया जाता है, बीइंग ऐड किया जाता है सब में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी बीइंग ऐड किया जाता है, और बाकी सभी पैटर्न सेम ही रहता है। तो यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग होगा, तो पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वाज और वेयर। यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, वाज वेयर। समझ में आ रहा है? यस मैम। और यहाँ पर भी इसके एग्जाम्पल में भी हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग हो जाएगा, आई के साथ वाज लग जाएगा, और यहाँ पर यू के साथ वेयर लग जाएगा, वी के साथ वेयर लग जाएगा। आई वॉज गिविंग यू ए पेन, मैं तुमको एक कलम दे रहा था या मैं आपको एक कलम दे रहा था, यहाँ पर है के जगह था हो जाएगा। उसी तरह से यू वी आर बीइंग गिवन ए पेन बाय मी, मेरे द्वारा तुमको एक कलम दिया जा रहा था या मेरे द्वारा आपको एक कलम दिया जा रहा था, पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल है यू, यहाँ पर भी यू के साथ वेयर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, और यहाँ वाज लग जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ वाज लगता है, तो इसलिए वाज लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर वाज लगा, यहाँ पर वेयर लगा, और यहाँ पर वाज और यहाँ पर वेयर लगा। अब इसका मीनिंग हो जाएगा यू आर राइटिंग ए बुक, तुम एक किताब लिख रहे थे या आप एक किताब लिख रहे थे। एक्टिव वॉइस में इसका मीनिंग हो गया, और पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा आपके द्वारा एक किताब लिखा जा रहा था या तुम्हारे द्वारा एक किताब लिखा जा रहा था। कंसेप्ट क्लियर? यस मैम।
बस सिर्फ सभी पैटर्न सेम ही रहेगा, ओनली इसके हेल्पिंग फॉर्म में चेंजिंग कर देंगे। अब इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए, वैसे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कोई वॉइस वॉइस नहीं होता है, उसको काल्पनिक रूप में समझने के लिए, बोलचाल के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका कोई वॉइस नहीं होता है इंग्लिश ग्रामर में। समझ में आ गया? यस मैम। इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कोई वॉइस नहीं होता है, लेकिन काल्पनिक रूप में हम लोग बोल चाल के लिए इसको बना सकते हैं। तो बनाकर दिखा दे। यस मैम। फ्यूचर यहाँ पर हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा शैल बी या विल बी। शैल या विल प्लस बी। यहाँ पर भी शैल या विल प्लस बी। अब यहाँ एग्जाम्पल में भी हेल्पिंग वर्ब के जगह हो जाएगा, यहाँ आई है तो आई की जगह हो जाएगा शैल बी, और यहाँ पर आई की जगह हो जाएगा शैल बी, और यू की जगह हो जाएगा विल बी। यू की जगह हो जाएगा विल बी। और यहाँ पर भी यू के जगह, यहाँ पर भी यू के साथ हेल्पिंग वर्ब विल लगेगा। और यहाँ पर शैल भी लग जाएगा, यहाँ पर विल भी लग जाएगा, यहाँ पर शैल भी लग जाएगा। बाकी सभी पैटर्न सेम ही रहेगा। आई शैल बी गिविंग यू ए पेन। मैं एक कलम तुम्हें दे रहा होगा। मैं तुम्हें एक कलम दे रहा होगा, इसका मीनिंग हो जाएगा। और पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा मेरे द्वारा तुम्हें एक कलम दिया जा रहा होगा, या मेरे द्वारा आपको एक कलम दिया जा रहा होगा। फिर यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है यू विल बी राइटिंग ए बुक। आप एक किताब लिख रहे होंगे, या तुम एक किताब लिख रहे होंगे। और पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा आपके द्वारा एक किताब लिखा जा रहा होगा, या तुम्हारे द्वारा एक किताब लिखा जा रहा होगा। समझ में आ गया? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। कंसेप्ट क्लियर? यस मैम। अब यह भी समझ में आ गया होगा कि टेंस के हर पार्ट्स का वॉइस के मतलब वॉइस रूल्स, जिसका वॉइस होता है सेम ही होता है, उसके हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग होता है, बाकी सभी पैटर्न सेम ही होता है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कोई वॉइस नहीं होता है, पता है ना? यस मैम। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कोई वॉइस नहीं होता है। और इसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग जोड़ा जाता है, पता है ना? यस मैम। हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले बीइंग ऐड किया जाता है। किस किस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। कंसेप्ट क्लियर? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। क्लास क्लोज करें? यस मैम। थैंक यू।